वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आपका अल्मोड़ा का पार्ट 2 आपकी बुक है जो भगवान सिंह धामी जी की जिला दर्शन, उसका मैं आपको वन लाइनर के रूप में सारे क्वेश्चनों को करा रहा हूं। तो होप सबको वीडियो पसंद आए। आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको नोट कीजिए, नोट मत कीजिए, उनको रिकॉल कीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं नहीं आते हैं सॉरी जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आप एक कॉपी में उसके लिए कॉपी बना दीजिए और उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम से एक महीने पहले अगर आसानी से रिवीजन करेंगे तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने की हाई पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक रानीखेत छावनी की स्थापना कब होती है। तो जो आपकी रानीखेत छावनी थी यानी कि रानीखेत का कैंटोनमेंट एरिया था, तो उसकी स्थापना होती है आपकी 1869 में, यानी कि 1869 में आधुनिक रानीखेत छावनी की स्थापना होता है, ठीक है। रानीखेत का प्राचीन नाम क्या था। तो रानीखेत का प्राचीन नाम था झूलादेव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि जरूरी बाजार राज्य में किस जनपद में मौजूद है, ठीक है। तो बाजारों से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो जरूरी बाजार आपके कहाँ है, रानीखेत में, ठीक है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जरूरी बाजार राज्य में कहाँ मौजूद है। तो जरूरी बाजार राज्य में कहाँ है, आपके रानीखेत में, ठीक है। जरूरी बाजार से कॉन्सेप्ट ऐसा पड़ा था क्योंकि रानीखेत आपको पता है कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ रिक्रूट क्या करते, ट्रेनिंग करते। तो जो रिक्रूटों का सामान था, छोटा मोटा सामान था, वो इस बाजार में मिलता था, इसीलिए इस बाजार का नाम क्या पड़ा, जरूरी बाजार पड़ा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि रानीखेत गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की जाती है। आपको पता होगा कि रानीखेत में एक गोल्फ कोर्स है, ठीक है। तो गोल्फ कोर्स की स्थापना यहाँ 1920 में की जाती है, ठीक है। और रानीखेत में एक बुग्याल भी है जिसका नाम है मचखाली बुग्याल, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मचखाली बुग्याल राज्य में कहाँ, आपके रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि राज्य में भालू डैम किस जनपद में मौजूद है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राज्य में भालू डैम कहाँ है। तो राज्य में भालू डैम आपके कहाँ है, रानीखेत में, ठीक है। जिसका निर्माण 1903 में किया गया था और इसका पुराना नाम क्या था, स्वर्णताल इसका क्या था, पुराना नाम था, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बरार के नवाब सलावत खान ने 4th एंड 5th कुमाऊं यूनिट का गठन एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से कब किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट अलग है और कुमाऊं की यूनिट थी, यूनिट पलटन, यानी कि पलटन में 1000 से 1200 जवान होते हैं, ठीक है। 1000 से 1200 जवान होते हैं। इन पलटनों का गठन कब किया गया था, यानी कि 4th एंड 5th कुमाऊं का गठन किया गया था एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से आपके 1788 में, ठीक है। आपको पता है कुमाऊं रेजिमेंट है, एक पूरी रेजिमेंट है जिसमें आपकी 22 या 23, आई थिंक मुझे लग रहा है 22 पलटन है। तो उसका गठन आपका कब होता है, 1945 में होता है। बट ये यूनिटें पहले से बनते आ रही थी, ठीक है। कुमाऊं की कुछ यूनिटें बननी थी, गढ़वाल की भी कुछ यूनिटें थी जो कि किसमें थी, गोरखा में शामिल थी। तो एक खैर वैसे टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में अभी इतना इनको आपने नहीं समझना, आपने सिंपल सिंपल फैक्ट याद रखने जो आपके एग्जाम में कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, आप उनको उस कन्फ्यूजन को दूर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बरार के नवाब सलावत खान द्वारा 4th एंड 5th कुमाऊं यूनिट का गठन एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से कब किया गया था। तो 1788 में किया गया था, ठीक है। एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से किया था कब, 1788 में, ठीक है। वैसे सातवां क्वेश्चन है कि थर्ड कुमाऊं राइफल का गठन कर्नल लॉन्गर है, ठीक है। कर्नल लॉन्गर के द्वारा कब किया गया था, ठीक है। तो 1917 में जो कर्नल लॉन्गर था उसने थर्ड कुमाऊं किसका यूनिट का गठन किया था, कब, आपके 1917 में, ठीक है। अब ये जितनी भी यूनिटें थी, जितने भी कुमाऊं के जवान थे जो कि अलग अलग रेजिमेंट में थे, अलग अलग पलटनों में थे, उनको सबको एक एक पलटन में लाके और एक रेजिमेंट का गठन किया जाता है, कब, आपके 1945 में 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं की जितने भी यूनिटें थी उन सबको मिलाकर कुमाऊं रेजिमेंट की औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना बोले तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब होती है, आपकी 1945 में, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं खाना, ठीक है। अगर 4th एंड 5th कुमाऊं यूनिट की बात करें तो एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से 1788 में किसने की थी, बरार के नवाब सलावत खान ने की थी, ठीक है। अगर थर्ड कुमाऊं राइफल्स का बात करें कि तीसरी कुमाऊं पलटन का गठन कर्नल लॉन्गर ने कब किया था, तो कर्नल लॉन्गर ने तीसरी कुमाऊं पलटन का गठन किया था आपका 1917 में, ठीक है। बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की तो वो हुई थी आपकी 27 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। बाई डेट इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब शिफ्ट किया गया था, तो आगरा से रानीखेत शिफ्ट किया था आपके 1948 में, और तब से लेकर अब तक कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, आपका रानीखेत में। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तीसरी कुमाऊं पलटन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, जो आपकी तीसरी कुमाऊं पलटन थी उस पर डाक टिकट जारी किया 2017 में, ठीक है। आपको पता है किसी भी चीज़ पर डाक टिकट कब जारी होते हैं, या तो उसके 100 साल या 50 साल पे। तो आपकी तीसरी कुमाऊं का गठन कब हुआ था, थर्ड कुमाऊं पलटन का गठन हुआ था आपके 1917 में। उसी पे 2017 में क्या होता है, डाक टिकट जारी होता है, यानी कि 100 साल बाद। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। पहले पीवीसी मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस कुमाऊं पलटन से था, तो आपके पहले पीवीसी यानी कि भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। तो ये परमवीर चक्र किस में मिलता है, जब आप युद्ध क्षेत्र में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं या सर्वोच्च प्रदर्शन करते हैं तब आपको क्या मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था आपके 1948 जब भारत पाकिस्तान वो क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, उस टाइम पे मिला था किसको, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। और ये फोर्थ कुमाऊं से क्या थे, संबंधित थे, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फलो उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। तो आपका फलो उद्यान का स्वर्ग है वो कहा जाता है आपके चौबटिया को, ठीक है। चौबटिया नामक स्थान आपका क्या है, अल्मोड़ा में, ठीक है। बात करें चौबटिया उद्यान की स्थापना की तो 1869 में चौबटिया उद्यान की स्थापना होती है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पहले बन चुका है, ठीक है। और इस 1869 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि 1869 में इसकी स्थापना होती है। और इसके क्या थे पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे, यानी कि इसके पहले सीईओ या सुपरिटेंडेंट कुछ भी बोल लो, वो कौन थे आपके डब्ल्यू क्रॉ थे, ठीक है। ये भी पेपर में पहले पूछा जा चुका है कि चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिटेंडेंट यानी कि सीईओ कौन थे, आपके डब्ल्यू क्रॉ थे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। चौबटिया में किस अंग्रेज के द्वारा चाय का बगीचा लगाया गया था, तो चौबटिया में मिस्टर ट्रूप के द्वारा चाय का बगीचा लगाया गया था, ठीक है। राज्य में झूला देवी मंदिर कहाँ मौजूद है, तो राज्य में झूला देवी मंदिर वो कहाँ है आपका रानीखेत में, ठीक है। 16 क्वेश्चन है कि शिव को समर्पित बाबा हैड़ा खान का मंदिर राज्य में कहाँ मौजूद है, जो शिव जी हैं उनको समर्पित एक मंदिर है, कौन सा, बाबा हैड़ा खान का मंदिर, जो कि आपका कहाँ है, आपके अल्मोड़ा रानीखेत में, ठीक है। अब बात करते हैं ताड़ी खेत की। ताड़ी खेत एक प्लेस है कहाँ आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। तो 1920 में यहाँ गांधी जी आए थे, ठीक है। तो आपको पता है गांधी जी करते हैं आपकी गढ़वाल की यात्रा कब करते हैं, 1915 में करते हैं हरिद्वार की यात्रा, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन बनेगा कि ताड़ी खेत की यात्रा गांधी जी कब करते हैं, तो 1920 में करते हैं, ठीक है। यहाँ और इसके नज़दीक कुछ फेमस मंदिर है, ठीक है। तो आपको फेमस मंदिरों के नाम याद रखना है, ठीक है। तो मन कामेश्वर मंदिर कहाँ है आपका ताड़ी खेत में, ठीक है। मनीला देवी मंदिर कहाँ है आपका ताड़ी खेत में, ठीक है। और नाग देवताल कहाँ है आपका, ये भी ताड़ी खेत में। चिलिया नौला भी कहाँ है आपका ताड़ी खेत में, ठीक है। रानी झीला आपका कहाँ है, ये भी ताड़ी खेत में। इंपॉर्टेंट बता दूं, मनीला मंदिर इंपॉर्टेंट है, पहले पेपरों में बन चुका है। नाग देवताल भी आपका बन चुका है पेपरों में, और चिलिया नौला बन सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नौले मौजूद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नौले कहाँ है आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो चिलिया नौला कहाँ है आपका, ये आपका ताड़ी खेत में, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। खासकर मनीला मंदिर और नाग देवताल आप याद रखें, क्योंकि ये पहले पेपरों में बन चुके हैं। गगास और राम गंगा नदी के संगम पे के कौन सा नगर बसा है, तटनीय संगम है, ठीक है। तो गगास और राम गंगा नदी के संगम पे आपका भिकिया सैंड नामक स्थान है, ठीक है। तो भिकिया सैंड एक छोटा सा बाजार है जो कि आपका कहाँ है, गगास और रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, सॉरी संगम पे स्थित है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी ने किस नगर की पहचान प्राचीन हाट वामनपुरी के नाम से किया था, तो प्राचीन हाट वामनपुरी के नाम से पहचान किसकी, द्वारा हाट की। सिंपल शब्दों में क्वेश्चन समझाता हूँ कि आपका द्वारा हाट का प्राचीन नाम क्या था, द्वारा हाट का प्राचीन नाम क्या है, वामनपुरी है, ठीक है। प्राचीन काल में हाट कहा जाता था किसको, बाजारों को, ठीक है। प्राचीन काल में हाट कहा जाता था आपके किसको, बाजारों को, ठीक है। और जो वामनपुरी है वो किसका प्राचीन नाम है, आपका द्वारा हाट का। और ऐसे नाम क्वेश्चन बनते हैं, प्राचीन नामों से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि द्वारा हाट का प्राचीन नाम क्या था, आपका वामनपुरी था, ठीक है। मंदिरों का नगर या कुमाऊं का खुजराहो किसको कहा जाता है, ठीक है। तो मंदिरों का नगर या कुमाऊं का खुजराहो भी कहा जाता है आपके किसके, द्वारा हाट को, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, मंदिरों का नगर या कुमाऊं का खुजराहो कहा जाता है किसको, द्वारा हाट को। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर का काशी किसको कहा जाता है, जो उत्तर का काशी वो कहा जाता है किसको, भीमांडेश्वर स्वामी को, ठीक है। तो ये भीमांडेश्वर स्वामी का मंदिर है कहाँ आपका, अल्मोड़ा में, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्तर का काशी कहा जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। 21वां क्वेश्चन है कि शालदेव बिखौती का मेला कहाँ लगता है, तो परीक्षा वाणी में एक मेले का जिक्र है, कौन सा, शालदेव बिखौती का मेला, जो कि आपका कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि शालदेव बिखौती मेला कहाँ लगता है, आपका अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है पिन्नाथ नामक स्थल जो कि कोसी नदी का उद्गम है राज्य में कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो कोसी नदी आपको पता है आपके राज्य में प्रवाहित होती है, तो इसका उद्गम स्थान का है आपका पिन्नाथ है, ठीक है। तो इसका कहाँ है, ये पिन्नाथ नामक स्थान आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसी के निकट पिनाकेश्वर मंदिर भी मौजूद है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में पिनाकेश्वर मंदिर किस जनपद में मौजूद है, आपका अल्मोड़ा में मौजूद है, कौन सा, पिनाकेश्वर मंदिर, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि राज्य में लखनपुर किला मौजूद है, तो किलों से क्वेश्चन लगातार बनते आ रहे हैं। बोल दिया जाता है कि लाल मंडी का किला है आपका, नैथाना का किला कहाँ है आपका, बाणासुर का किला कहाँ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। लखनपुर किला आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में मौजूद है, ठीक है। और अल्मोड़ा में कुछ आपके अन्य किले जैसे कि आपका लाल मंडी का किला हो गया, आपका खगमरा कोट किला हो गया, ठीक है। ये सारे कहाँ है, तल्ला तल्ला महल हो गया, मल्ला महल हो गया, सारे कहाँ है आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों वाला मंदिर समूह मनियान मंदिर मौजूद है, तो जो जैन तीर्थंकर है इनकी मूर्तियों वाला मंदिर कौन सा, मनियान मंदिर, ये कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने। 25वां क्वेश्चन है कि राज्य में वन देवी मंदिर किस जनपद में मौजूद है, तो राज्य में जो वन देवी मंदिर है वो आपके अल्मोड़ा में मौजूद है, ठीक है। अल्मोड़ा में 6 मंदिरों का समूह है, आपने ध्यान रखना है। पहला है आपका गुजर देवालय, दूसरा है रतनदेव मंदिर, तीसरा है बद्रीनाथ मंदिर समूह, चौथा है कचहरी मंदिर समूह, और 5 है आपका मृत्युंजय मंदिर समूह, ठीक है। तो ये बुक में दिया था, तो मैंने आपके सामने इसको रख दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन बनेगा गुजर देवालय राज्य में कहाँ मौजूद है, तो गुजर देवालय कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में, ठीक है। बोले जाएगा कि आप किस शैली में बनाए, तो पंचायतन शैली में बनाए, ठीक है। क्वेश्चन रतनदेव मंदिर राज्य में कहाँ मौजूद है, तो कहाँ है ये आपका, आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। बोला जाएगा कि कचहरी मंदिर समूह राज्य में कहाँ है, तो आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 12 मंदिरों का समूह
कचहरी मंदिर समूह राज्य में कहाँ मौजूद है, तो आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में मौजूद है। ठीक है, इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। 26वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है आपको किसको, सल्ट को। ठीक है, अब कुमाऊं को बारदोली इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने पीक पे था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था। उसी के तहत कुमाऊं में भी कुछ घटनाएं होती है, कुछ गोलीकांड होते हैं, तो उसी में क्या था, सल्ट सल्ट गोलीकांड होता है। कब, आपका 5 सितंबर 1942। और एक क्वेश्चन बन चुका है, बार बार बनता आ रहा है, और बाई डेट पूछा जाता है, आपको बाई डेट याद रखना है। 5 सितंबर 1942 को कौन सा गोलीकांड होता है, आपका सल्ट गोलीकांड होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आपका टीम कमांडर होता है जॉनसन, अंग्रेजों का टीम कमांडर, ये क्या कर देता है, ये मतलब आम जनता पे फायर खोल देता है। ठीक है, जिसमें गंगादेव और खीमाराम की मौत हो जाती है। ठीक है, और इसी घटना को आपके महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली कहा था। ठीक है, तो बोलेगा टीम कमांडर कौन था अंग्रेजों का, तो जॉनसन क्या था, इसमें टीम कमांडर था। ठीक है, इसमें शहीद कौन होते हैं, तो आपके गंगादेव और खीमाराम क्या होते हैं, इसमें शहीद होते हैं। ठीक है, घटना कब होती है, 5 सितंबर 1942 को होती है। ठीक है, और कहाँ होती है, सल्ट में होती है। ठीक है, सल्ट को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था, आपका महात्मा गांधी ने कहा था। तो इतने पॉइंट आपने सल्ट की घटना से याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है, तो कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है आपका किसको, चौकुटिया को। ठीक है, और चौकुटिया किस घाटी में, आपकी गेवाड़ घाटी में। ठीक है, और इसको रंगीलो गेवाड़ भी बोला जाता है, इस घाटी को क्या बोला जाता है, रंगीलो गेवाड़। ठीक है, तो रंगीलो गेवाड़ भी इस घाटी को बोला जाता है, किसको, आपकी गेवाड़ घाटी यानी कि चौकुटिया को। ठीक है, और अगर बोलेगा कि मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका पिथौरागढ़ को। ठीक है, कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है आपके चौकुटिया को, और मिनी कश्मीर कहा जाता है राज्य में पिथौरागढ़ को। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं में विश्व संक्रांति को आयोजित मौन मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो आपको पता है आपके राज्य में मौन मेले का आयोजन होता है, कहाँ पे, आपके जो मेन आपका मौन मेला है वो कहाँ होता है आपका आयोजित, ये होता है आपका जौनपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, और किस नदी पे होता है आपका, अलगाड़ नदी पे। ठीक है, अलगाड़ नदी पे होता है आपका मेन मौन मेला, और ये कहाँ है, आपका जौनपुर वाले एरिया में होता है, टिहरी और उत्तरकाशी वाले एरिया में होता है मौन मेले का आयोजन। बेसिकली इसमें होता क्या है कि लोग टिमरू, आपको पता है आपके राज्य में टिमरू नामक पेड़ होता है, तो इस टिमरू की छाल का क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, और एक दिन नदी में जाते हैं, पूरे नदी में पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, मछलियाँ बेहोश हो जाती है, फिर उन मछलियों को पकड़ा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, मौन मेला। ठीक है, और इस मौन मेले को कुमाऊं में विश्व संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है, आपका मासी मासी कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसी मासी में इसको क्या कहा जाता है, डाहो उठाना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डाहो उठाना कहा जाता है। तो आपने इतने पॉइंट ध्यान रखने की, कुमाऊं में भी इसका आयोजन होता है, कहाँ होता है, आपका मासी अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, कब होता है, आपके विश्व संक्रांति को होता है। ठीक है, अगर मेन क्वेश्चन बने कि मौन मेले का आयोजन राज्य में कहाँ होता है, तो आपका जौनपुर वाले एरिया में होता है। ठीक है, और किस नदी पे होता है, आपके अलगाड़ नदी पे होता है। तो अलगाड़ नदी कहाँ है, आपके गढ़वाल वाले एरिया में। अगर क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं में कहाँ होता है, तो कुमाऊं में आपके मासी वाले एरिया में होता है। ठीक है, और कुमाऊं में इस मौन मेले को क्या कहा जाता है, डाहो उठाना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, कोसी और सालमती नदी के संगम पे मौजूद है, तो कोसी और सालमती नदी के संगम पे मौजूद है कौन सा, सोमेश्वर नामक स्थल। ठीक है, और सोमेश्वर में बयाल बद्रीनाथ का मंदिर मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि बयाल बद्रीनाथ का मंदिर आपके राज्य में कहाँ है, तो आपके अल्मोड़ा के सोमेश्वर वाले एरिया में। ठीक है, और वैसे मेन बद्रीनाथ मंदिर है वो कहाँ है, आपका चमोली में। ठीक है, सालम की क्रांति कब होती है, तो ये भी सालम की घटना होती है आपकी कब, 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, और सालम भी कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में। ये घटनाएं सारी हो रही थी आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो सालम की क्रांति कब होती है, आपकी 25 अगस्त 1942 को, जिसमें क्या होता है, नरसिंह और टीकाराम शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन को लीड किया था आपके कुमाऊं के भगत सिंह, प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो कुमाऊं का भगत किसको कहा जाता है, प्रताप सिंह को। और प्रताप सिंह क्या करते हैं, इस पूरे आंदोलन को लीड करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 2 व्यक्तियों की मृत्यु होती है, नरसिंह और टीकाराम। ठीक है, और सालम की क्रांति होती कब है, आपकी 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब याद रखना, खेकण एक कुमाऊं में गांव है, अल्मोड़ा में खेकण। ठीक है, 1982 में क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। अरे मिट्टी के बर्तन कब के, प्रयोग ऐतिहासिक काल के। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि खेकण नामक प्रयोग ऐतिहासिक स्थल राज्य में कहाँ मौजूद है, तो ये कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में मौजूद है। ठीक है, हो तो होप सो आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।